दोस्तों, इनका नाम जितना अलग और विचित्र था उतना ही रहस्यमय था इनका व्यक्तित्व। महान भविष्यवक्ता नास्ट्राडमस ने अपनी पुस्तक मिलेनियम में लिखा था, वह पूर्व से आएगा, उसके लोग लाल कपड़ा पहनेंगे, उसे कैद किया जाएगा, उसकी संस्था को उजाड़ दिया जाएगा, उसके नाम का अर्थ चंद्रमा होगा। दोस्तों, ये सारी बातें उनके साथ हुई। वो पूर्व से यानी भारत से अमेरिका गए। उन्होंने वहां संस्था स्थापित की। उनके सन्यासी लाल वस्त्र पहनते थे। अपने लिए खतरा बनते देख अमेरिकी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनकी संस्था को तहस नहस कर दिया। और उनका पूरा नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था, यानी उनके नाम में चांद का उल्लेख आ रहा था। यानी नास्ट्राडमस ने जो भविष्यवाणी 300 वर्ष पूर्व कर दी थी वह बिल्कुल सटीक साबित हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और आज हम सिद्धों की सीरीज में बात करेंगे ओशो की। दोस्तों, ओशो की शिक्षाएं सबसे अलग थी। वो आम आध्यात्मिक गुरुओं के जैसे नहीं थे। इसलिए अगर आपसे यह कहा जाए कि ओशो से सावधान रहे तो यह कोई हैरानी की बात नहीं। ओशो के जितने समर्थक हैं उतने विरोधी भी हैं। कुछ लोग उन्हें समाज को बर्बाद करने वाला मानते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें समाज को संवारने वाला मानते हैं। ओशो के भीतर एक आग थी, ज्वाला थी, जिसे 70-80 के दशक में लोगों के लिए संभालना मुश्किल था। वो हर बात नए ढंग से कहते, रूढ़िवादी रीति नीतियों पर चोट करते, गांधी नेहरू जैसे लोकप्रिय नेताओं पर कटाक्ष करते, सेक्स पर खुलकर बात करने की वकालत करते, मानो यह व्यक्ति कोई नई क्रांति लेकर आ गया हो, जिसे संभालना न सरकारों के वश में था न ही लोगों के वश में। इसलिए विश्व के अधिकतर देशों ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया और ओशो को आश्रय देने से मना कर दिया और अपने नागरिकों से ओशो से सावधान रहने को कहने लगे। ओशो का जीवन सामान्य नहीं था। उनकी बातें जिन्होंने भी सुनी उन्हें लगा मानो वो बदल गए हों। उनकी आवाज और बातों का ही कमाल था कि हर उम्र के लोग उन तक पहुंचने लगे और हजारों की संख्या में उनसे लोग नव संन्यास की दीक्षा लेने लगे। ओशो एक बहुत ही कुशल वक्ता थे। एक बार जो उन्हें सुन लेता मानो वह उसी में बंद कर रह जाता था। दोस्तों, अब जरा पीछे चलते हैं। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में हुआ। जन्म से ही ओशो की रुचि दर्शन में थी और वो बहुत ही तार्किक स्वभाव के थे। उनके प्रश्नों का उत्तर देना बड़े बड़ों के लिए मुश्किल हो जाता। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने नाना के गुरु से ऐसे प्रश्न किए कि वो भी निरुत्तर हो गए। किशोरावस्था तक आते आते रजनीश नास्तिक बन चुके थे। उन्हें ईश्वर और आस्तिकता में जरा भी विश्वास न था। अपने विद्यार्थी काल में उन्होंने एक कुशल वक्ता और तर्कवादी के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। अपने विद्यालय में एक बार उन्होंने एक विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों में ही तर्क दिए, परंतु उनका जवाब देना किसी के वश में न था। किशोरावस्था में वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी क्षणिक काल के लिए शामिल हुए थे। दोस्तों, ओशो के नाना ने बचपन में बनारस के एक पंडित से उनकी कुंडली बनवाई। पंडित द्वारा यह कहा गया कि जीवन के 21 वर्ष तक प्रत्येक 7वें वर्ष में इस बालक के मृत्यु का योग है। ओशो के जीवन के 7वें वर्ष में उनके नाना बीमार हुए और उनकी मृत्यु हो गई। ओशो ने इस समय मृत्यु को इतने करीब से देखा और उन्हें इतना आघात लगा कि उन्हें स्वयं की मृत्यु जैसा महसूस हुआ। जब ओशो 14 वर्ष के हुए तो उन्हें मालूम था कि पंडित ने उनकी कुंडली में मृत्यु का उल्लेख किया है। इसी को ध्यान में रखकर ओशो शक्कर नदी के पास स्थित एक पुराने शिव मंदिर में चले गए और 7 दिनों तक वहां लेटकर मृत्यु का इंतजार करते रहे। 7वें दिन वहां एक सांप आया तो ओशो को लगा कि यही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन सांप लौटकर चला गया और वह नहीं मरे। ओशो को बचपन से ही जीवन और मृत्यु के विषय में जानने की बड़ी तीव्र इच्छा होती थी। लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं, इसे जानने के लिए ओशो अर्धरात्रि में शमशान चले जाते और वहां मरे हुए लोगों को ढूंढने का प्रयास करते। वो बताते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तालाब में नहाते अपने दोस्तों को वो बलपूर्वक पानी में डुबो देते थे और देखने का प्रयास करते थे कि इंसान के प्राण कैसे निकलते हैं।
ओशो को मौत जैसी ही स्थिति का कई बार अनुभव हुआ। पहला अनुभव तब हुआ जब वो बचपन में नदी में तैर रहे थे और उसी दौरान वो तट से काफी दूर निकल गए। अचानक उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो उनका शरीर शिथिल पड़ गया हो और वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हों। लेकिन उसके बाद उन्हें लगा मानो वो ऊपर हवा में तैर रहे हों और उनका शरीर नीचे रह गया हो, जो बस एक चांदी के धागे से उनसे जुड़ा हुआ था। यह पहली घटना थी जब उन्हें अनुभव हुआ कि वो और उनका शरीर अलग अलग हैं। ऐसा ही एक और आध्यात्मिक अनुभव ओशो को युवावस्था में हुआ, जब वे एक दिन रात में ध्यान करने के लिए अपने घर के पास के एक वृक्ष में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि उनका शरीर नीचे जमीन पर गिरा हुआ है, लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर अब भी पेड़ की डाली पर ही बैठा था और उन्होंने पाया कि एक पतला सिल्वर कॉर्ड उनके नाभि से निकलकर नीचे पड़े शरीर से जुड़ा हुआ था। यानी इसी सिल्वर कॉर्ड के जरिए वो शरीर से बाहर होकर भी शरीर से जुड़े हुए थे। अपने साक्षात्कार के विषय में ओशो कहते हैं कि पिछले कई जन्मों से मैं आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे यह आत्म साक्षात्कार की इच्छा भी समाप्त हो गई थी। अब मैं कोई प्रयास नहीं कर रहा था, सब कुछ तिरोहित हो गया था। और फिर अचानक एक शाम ऊर्जा का ऐसा वेग मेरे भीतर उठा कि कमरे में बैठे रहना मुश्किल हो गया। ऐसा अनुभव हो रहा था मानो अब मैं जीवित न बचूंगा। हर अनुभव मन की समझ से परे था। लगभग अर्धरात्रि को ऊर्जा का दबाव सहन नहीं हुआ तो मैं उठकर अपने बगीचे में चला गया और वहीं मौलसी के पेड़ के नीचे बैठ गया। मुझे हर चीज प्रकाश से परिपूर्ण लग रही थी और उसमें बहता रस भी दिख रहा था और इन्हीं अनुभवों के बीच साक्षात्कार घटित हुआ। फिर कुछ भी पहले जैसा न रहा, कुछ भी अलग न था। जो मैं था वही पेड़ पौधे पुष्प सब कुछ वही थे। मुझ में वो थे और मैं उनमें था। दोस्तों, ओशो मानते थे कि नए युग में धर्म भी नए ढंग का होना चाहिए। वह धर्म के नाम पर फैलाए गए भ्रम और डर से आगे बढ़कर धर्म को उत्सव और प्रेम के रूप में रूपांतरित करने की बात करते थे। ओशो पर यह भी आरोप लगते रहे कि वे सिर्फ अमीरों के गुरु हैं। उन्होंने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। उनके पास लगभग 100 रोल्स रॉयस कारें थी, लेकिन ओशो का मानना था कि जिसके पास अभी खाने को भोजन नहीं है वह भला धर्म की बात क्या समझेगा। उसके लिए पहला कर्तव्य तो पेट भरना ही है। जिसका पेट भरा है वही धर्म के विषय में समझ सकता है और बात कर सकता है। इसलिए ओशो जोरबा टू बुद्धा की बात करते थे। उनके मुताबिक जोरबा का अर्थ होता है एक भोग विलास से पूरी तरह से डूबा हुआ व्यक्ति और बुद्धा का अर्थ निर्वाण पाया हुआ व्यक्ति। जोरबा केवल शुरुआत है। जोरबा से होते हुए हर व्यक्ति को परम ज्ञान या परम लक्ष्य तक पहुंचना है और बुद्ध बनना है। जो जीवन के हर सुख को भोग लेगा वही समझ पाएगा कि यह तो व्यर्थ है और वही बुद्ध बन सकता है। ओशो ने प्रेम और सेक्स पर जितना खुलकर कहा उतना शायद किसी और गुरु ने नहीं कहा। इसी पर बोलने के कारण ओशो जितने चर्चित हुए उतने बदनाम भी हुए। उनका मानना था कि वह काम ऊर्जा ही है जिससे हमारा निर्माण हुआ है। जो ऊर्जा नीचे की ओर बह रही है उसे अगर हम ऊपर उठा लें तो यही हमारी खुशबू, हमारा आनंद बन जाएगा। दोस्तों, ओशो एक चमत्कार की तरह लोगों के जीवन में आए और एक नया जीवन देकर चले गए। ओशो ने हर पहलू पर बात की, हर महापुरुष पर अपनी राय दी। ओशो अपने आप में एक समुद्र थे। जो उनको पढ़ता है, समझता है, वह उनमें डूब जाता है। इसलिए ओशो से सावधान अवश्य रहे दोस्तों, क्योंकि अगर आपने उन्हें पढ़ लिया तो शायद आज आप जैसे हैं वैसे न रह जाएंगे। आपको ओशो से कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, परंतु यह समझना आवश्यक है कि हर गुरु अपने भीतर कुछ नवीनता लेकर ही आता है, जो हर किसी को रास नहीं आता। लेकिन हर गुरु अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। कमी तो बस हम सबके भीतर है, जो हम इन्हें नहीं पहचान पाते और उनके भीतर कमियां निकालने में लग जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी यह हमें अवश्य बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।